नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हम फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की सर्किट को बनाते हैं और अगर मुझे उसको लिमिट स्विच के अकॉर्डिंग चलाना है कि जब फॉरवर्ड लिमिट स्विच के पास पहुंचे तो मोटर ऑटोमेटिक रिवर्स में ऑन हो जाए और रिवर्स लिमिट स्विच के पास पहुंचे तो मोटर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड ऑन हो जाए। ये प्रोसेस बार बार चलता रहे जब तक कि हम स्टॉप पुश बटन को ना प्रेस कर दें। अगर इस सर्किट को हमको बनाना है तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, कैसे पुश बटन को कनेक्ट करेंगे, कैसे कॉन्टेक्टर को कनेक्ट करेंगे, लिमिट स्विच को कहाँ कनेक्ट करेंगे, ये सारी बातें हम समझेंगे और सिमू रिले का सर्किट बना करके हम चेक करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन ऐप नहीं डाउनलोड किया तो ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपको पूरा प्रैक्टिकली तरीके से बताएंगे और प्रैक्टिकल करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो है सिमू रिले सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आपको पूरा सर्किट बना करके हम दिखाएंगे। तो सिमू रिले सॉफ्टवेयर में सबसे पहले तो आपको जब भी किसी भी सर्किट को आपको बनाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको आर ड्यूल स्टार्टर बनाना है, तो सबसे पहले आप आर ड्यूल स्टार्टर कंप्लीट करिए। उसके बाद उसमें फिर आप स्विच को, जो आपको लिमिट स्विच लगाना है, उसको आप इनबिल्ड करिए। मान लीजिए कि लिमिट स्विच के अकॉर्डिंग ही आपको चलाना है, तो सबसे पहले आप आर ड्यूल स्टार्टर को कंप्लीट करिए। ओके, तो आर ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए आपके पास दो कॉन्टेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ से ये है कॉन्टेक्टर वन और ये है दूसरा कॉन्टेक्टर टू। अब ये दो कॉन्टेक्टर आपको आर ड्यूल चलाने के लिए हो गए। अब मान लीजिए कि आपको मोटर को फॉरवर्ड में चलाना है और रिवर्स में चलाना है, तो यहाँ से मैंने दोनों कॉन्टेक्टर को कनेक्ट कर दिया। दोनों कॉन्टेक्टर को हम यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्टेक्टर के पास में न्यूट्रल सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर दिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब जैसे कॉन्टेक्टर वन को ऑन करने के लिए आपका स्टार्ट पुश बटन होना चाहिए कॉन्टेक्टर वन का। तो ये कॉन्टेक्टर वन का स्टार्ट पुश बटन हो गया। उसके बाद यहाँ से मैं स्टॉप पुश जो है कॉन्टेक्टर टू का स्टार्ट पुश बटन ले लूंगा और एक स्टॉप पुश बटन भी चाहिए स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ से मैंने एक स्टॉप पुश बटन ले लिया। मैंने दोनों का कॉमन स्टॉप रखा है, क्योंकि हम जब आरडीएल बनाते हैं तो एक ही स्टॉप पुश बटन रखते हैं, क्योंकि अलग अलग हमको स्टॉप नहीं करना होता है। और यहाँ से अपना एमसीबी लगाना चाहते हो तो एमसीबी भी कनेक्ट कर सकते हो और मेन लाइन सप्लाई कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से लाइन सप्लाई से जो वायर निकलेगा ये जाएगा और आपके एमसीबी में कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं एक सिंगल पोल का एमसीबी कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो वायर निकलेगा ये एमसीबी में जाएगा और एमसीबी से निकल के आपका एनसी पुश बटन में आएगा और एनसी पुश बटन से आपका फिर यहाँ से आएगा। अगर मान लीजिए आपने ओवरलोड रिले भी लगाया है तो ओवरलोड रिले की भी एनसी कनेक्ट की जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक ओवरलोड रिले मैंने ले लिया, जो कि हम लोग पावर सर्किट में यूज करेंगे। अभी हम कंट्रोल सर्किट रेडी कर रहे हैं। अब ओवरलोड रिले की एनसी आपको लेना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा एक ज्वेलरी एनसी, और जो आपके ओवरलोड रिले का नेम है सेम इसको हम रीनेम कर देंगे। तो यहाँ से हमने एक ज्वेलरी एनसी लिया। हमारा ओवरलोड रिले आप देख सकते हैं F1 है, तो मैं इस पे क्लिक करके एक ज्वेलरी एनसी पे और इसको भी मैं F1 बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 95 और 96 टर्मिनल मिल जाएगा। तो ये जो आपका एमसीबी से वायर निकलेगा इसको मैं डायरेक्टली एनसी पुश बटन पे ना दे करके सबसे पहले इसको मैं कनेक्ट करूंगा ओवरलोड रिले के 95 पे और 96 से वायर को मैं निकालूंगा और ये चला जाएगा आपका स्टॉप पुश बटन के पास में। तो यहाँ से ये आपका स्टॉप पुश बटन पे कनेक्टिविटी हो गया। इसके बाद में हमको करना क्या है कि यहाँ से जो स्टार्ट पुश बटन से निकलेगा, देखिए जब हम लोग आरड्यूल बनाते हैं तो हमको इंटरलॉकिंग करने का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि अगर इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे, मान लीजिए मेरा मोटर फॉरवर्ड में चल रहा है और कोई रिवर्स बटन दबा देता है तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो इसीलिए हम कॉन्टेक्टर टू का एनसी जो है आपको जो कॉन्टेक्टर फर्स्ट होगा उसके सीरीज में कनेक्ट करेंगे और कॉन्टेक्टर फर्स्ट की एनसी कॉन्टेक्टर टू के सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्टेक्टर टू है इसकी एनसी हमको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ से मैं K2 कर देता हूँ, ये कॉन्टेक्टर टू हो गया। तो इस स्टार्ट पुश बटन से जो वायर निकलेगा वो कॉन्टेक्टर टू की एनसी में जाएगा, फिर कॉन्टेक्टर वन के A1 पे जाएगा और इस पुश बटन से जो वायर निकलेगा ये जाएगा कॉन्टेक्टर वन के एनसी पे। ये जो एनसी है ये एक ज्वेलरी एनसी है और यहाँ से ये आएगा A1 पे। आपने देखा होगा कॉन्टेक्टर के ऊपर एक ज्वेलरी कॉन्टेक्ट लगे होते हैं, उसका एनसी हम लोग इंटरलॉकिंग के लिए यूज करते हैं। इंटरलॉकिंग तो हो गया, लेकिन अभी होल्डिंग नहीं हुआ। होल्डिंग के लिए हम लोग एक ज्वेलरी कॉन्टेक्ट का एनो यूज करते हैं। तो कॉन्टेक्टर वन में कॉन्टेक्टर वन का एनो और कॉन्टेक्टर टू में कॉन्टेक्टर टू का एनो। तो यहाँ से कॉन्टेक्टर वन में मैंने K1 का एनो ले लिया, कॉन्टेक्टर टू में मैं यहाँ से K2 का एनो ले लेता हूँ और इसको हम स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो होल्डिंग होता है वो हमेशा स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में एनो टर्मिनल लगा के किया जाता है। तो यहाँ से मैंने होल्डिंग कर दिया। अब आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, अगर मैं इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये स्टार्ट होगा, इस वाले दूसरे वाले स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करूंगा तो दूसरा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले एमसीबी ऑन करता हूँ। एमसीबी ऑन करने के बाद आप देखिए जब मैं स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करता हूँ तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो गया। अब अगर मैं दूसरे कॉन्टेक्टर को ऑन करना चाहता हूँ तो नहीं होगा, और जब इसको स्टॉप कर दूंगा, स्टॉप करने के बाद जब दूसरे कॉन्टेक्टर को ऑन करूंगा तो दूसरा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसको ऑन करना चाहूंगा तो ये ना ही ऑन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इंटरलॉकिंग हो गया। इसके बाद में इससे आगे चलते हैं। इससे आगे मान लीजिए आपको लिमिट स्विच का प्रोसेस डालना है कि जब इस लिमिट स्विच के पास पहुंचे, फॉरवर्ड वाली लिमिट स्विच के पास पहुंचने के बाद में आपका फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाना चाहिए और रिवर्स कॉन्टेक्टर चल जाना चाहिए। तो आपको लिमिट स्विच लेना है
ऐसा लिमिट स्विच लेना है जिसके अंदर एनो एनसी दोनों हो। तो यहाँ से लिमिट स्विच हम कहाँ पे लगाएंगे, तो जो ये आपका एनसी टर्मिनल रहेगा, एनसी से वायर निकलने के बाद में, जैसे ये आपका एनसी टर्मिनल है, तो एनसी से वायर निकलने के बाद में आपको ऐसा लिमिट स्विच लेना पड़ेगा जिसमें एनो एनसी दोनों है। तो एक लिमिट स्विच हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और एक लिमिट स्विच हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। अपने पास दो लिमिट स्विच है, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब मान लीजिए ये फॉरवर्ड वाला लिमिट स्विच है, तो फॉरवर्ड वाले लिमिट स्विच के कॉमन पे सप्लाई देंगे और कॉमन पे सप्लाई कनेक्ट करने के बाद में इसके एनसी से सप्लाई लेकर के इसके ए1 पे दे देंगे और उसके बाद यहाँ से इसके हम कॉमन पे देंगे, एनसी से लेकर के यहाँ पे दे देंगे। तो ये आपका यहाँ पे लिमिट स्विच भी कनेक्टेड हो गया, इसका लिमिट स्विच यहाँ पे कनेक्टेड हो गया और उसके बाद में इसका लिमिट स्विच आपको मैं यहाँ पे सीरीज में रख देता हूँ, यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी मान लीजिए फॉरवर्ड में आपका कॉन्टेक्टर चलेगा और फॉरवर्ड में चलने के बाद में जैसे ही लिमिट स्विच के पास में आपका मोटर पहुंचेगा, या मान लीजिए जो भी कन्वेयर सिस्टम आपका लगा है, रोलर लगा है, जब वो लिमिट स्विच के पास पहुंचेगा तो आप देखेंगे लिमिट स्विच के पास पहुंचते ही ये ऑफ हो गया। ओके, लेकिन अब कंडीशंस आपको ये देना है कि जब इस लिमिट स्विच के पास पहुंचे ये ऑफ हो जाए तो दूसरा वाला हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसका एनसी तो आपने यूज कर लिया जो कि लिमिट स्विच में आपको यहाँ पे होल्डिंग तोड़ने के लिए। इसका लिमिट स्विच का येनो टर्मिनल बचा हुआ, तो येनो को हम कनेक्ट कर देंगे इसके ए1 से और इस वाले के येनो को हम कनेक्ट कर देंगे इसके ए1 से। इससे क्या फायदा होगा कि जो दूसरे वाले का लिमिट स्विच है वो पहले वाले को कमांड देगा और जो पहले वाला का लिमिट स्विच है वो दूसरे को कमांड देगा। कैसे कमांड देगा आप यहाँ पे देखिए। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, अभी मोटर फॉरवर्ड में चल रहा है, चलते चलते जैसे ही इस लिमिट स्विच के पास पहुंचेगा तो आप देखेंगे मोटर ऑटोमेटिक रिवर्स में चल गया। जब मोटर रिवर्स में चलेगा तो इस लिमिट स्विच को छोड़ देगा, ये लिमिट स्विच अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अब उसके बाद मान लीजिए रिवर्स में चल रहा है, रिवर्स में चलते चलते जैसे ही इस लिमिट स्विच के पास पहुंचेगा तो आप देखेंगे मोटर फॉरवर्ड में चल जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड रिवर्स लिमिट स्विच यूज करके और ये कंडीशंस बना सकते हैं। ये तो हो गया कंट्रोल सर्किट की बात। अगर आपको इसका पावर सर्किट भी कंप्लीट करना है तो पावर सर्किट को कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखिए। तो यहाँ से ओवरलोड रिले आपको ये दिख ही रहा है, इधर से आपका ये ओवरलोड रिले हो गया। उसके बाद में आपको चाहिए दो कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ से मैं आपको दो कॉन्टेक्टर भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपका एक हो जाएगा ये कॉन्टेक्टर 1, ये आपका फॉरवर्ड के लिए, और कॉन्टेक्टर 2 मैं ले लेता हूँ, ये हो गया आपका रिवर्स के लिए। तो यहाँ से दो कॉन्टेक्टर भी हो गए। उसके बाद थ्री फेज की सप्लाई चाहिए, तो यहाँ से हम थ्री फेज की सप्लाई भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आपका L1 L2 L3 हो गया। अच्छा, इससे जो सप्लाई निकलेगा इससे पहले हम क्या करेंगे, एक एमसीबी कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप 3 पोल का एमसीबी भी ले सकते हैं। तो ये 3 पोल का एमसीबी हो गया। देखिए सिमू रिले जो सॉफ्टवेयर है बहुत बेहतरीन है आपको वायरिंग सीखने के लिए और बहुत ही बेटर है। कुछ गलतियां होंगी तो वो भी ये फाइंड आउट करके बता देता है। ओके, यहाँ से मैंने इसको ले लिया। उसके बाद ये आएगा आपका कॉन्टेक्टर से कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन ये आपका जो मैंने अभी कनेक्ट किया है कॉन्टेक्टर नहीं, ये स्विच है, इसको हटा देते हैं, कॉन्टेक्टर लेते हैं। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको कॉन्टेक्टर मिलेगा। तो ये है आपका कॉन्टेक्टर जिसमें केएम लिखा होता है, ये कॉन्टेक्टर होता है। तो यहाँ से हमने कॉन्टेक्टर ले लिया एक। ओके, और सेम ऐसे ही मुझे दूसरा भी कॉन्टेक्टर लेना है, तो यहाँ से मैंने दूसरा कॉन्टेक्टर ले लिया। ओके, और यहाँ से जो ये है इसको हटा देते हैं अभी। तो ये दो कॉन्टेक्टर अपने पास हो गए। ओके, और उसके बाद ये आपका ओवरलोड रिले हो गया। यहाँ से मैंने ओवरलोड रिले को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये आपका ओवरलोड रिले से कनेक्ट हो जाएगा। अभी मान लीजिए कि सीधा सीधा एक मोटर आपको कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से एक मोटर लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक मोटर ले लिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ओके, और ये आपका जो आपका U1 पे कनेक्ट हो गया और B1 पे कनेक्ट हो गया और W1 पे कनेक्टेड हो गया। ये मोटर आपका अभी स्टार कनेक्शन के लिए, तो एक तरफ से लूप है। ओके, अब बचता है दूसरा कॉन्टेक्टर। दूसरे कॉन्टेक्टर में आपको वायरिंग कैसे करना है इस बात का ध्यान करिए। तो यहाँ पे आपको मोटर को रिवर्स में चलाना है तो फेज को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ से तो फेज को सेम सेम दे देता हूँ, लेकिन नीचे की तरफ से मैं क्या करूँगा, फेज को चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऊपर का तीनों फेज सेम सेम कर दिया और नीचे के फेज को हम चेंज कर देंगे। तो जो आर फेज है उसको तो आर फेज में दे देते हैं, लेकिन जो वाई फेज है इसको हम बी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो आपका वी फेज है इसको मैं वाई के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे ये फेज इंटरचेंज हो गया। मैंने नीचे की तरफ से फेज को इंटरचेंज कर दिया, आपको एक ही तरफ से फेज को इंटरचेंज करना है। ओके, और उसके बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो ये K1 है, तो इस कॉन्टेक्टर का भी नाम हम K1 कर देते हैं। तो इसमें जाना है आपको और इसका भी नाम K1 कर देना है आपको। ये K2 कॉन्टेक्टर है, तो इसको जा करके आप K2 कर दीजिए। तो ये दोनों कॉन्टेक्टर्स हो गए। यहाँ कॉन्टेक्टर्स का कॉइल है, इधर आपका पावर सर्किट डायग्राम है, इधर आपका कंट्रोल सर्किट डायग्राम है। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, एमसीबी इधर भी ऑन करता हूँ, इधर भी एमसीबी ऑन करता हूँ। और उसके बाद में यहाँ से जब मैं स्टार्ट पुश बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि मोटर आपका अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। मान लीजिए चलते चलते ये लिमिट स्विच के पास पहुंचा, जैसे ही लिमिट स्विच के पास पहुंचेगा वैसे ही आप देखोगे मोटर का डायरेक्शन चेंज हो गया। और उसके बाद में अब मान लीजिए रिवर्स में चल रहा है, जैसे रिवर्स में चलते चलते आपका ये रिवर्स वाले लिमिट स्विच के पास पहुंचेगा वैसे ही क्या होगा,
ये वाले मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब मोटर आपका रिवर्स होने लगेगा तब तो फिर लिमिट स्विच को छोड़ देगा, तो लिमिट स्विच को छोड़ दिया, आपका मोटर रिवर्स हो रहा है। अब फिर चलते चलते मान लीजिए फॉरवर्ड के पास पहुंचा, फॉरवर्ड के पास पहुंचते ही रिवर्स चला दिया, जब रिवर्स चला दिया तो फिर लिमिट स्विच छोड़ देगा। मतलब आप इस जब टेस्टिंग करना तो इस लिमिट स्विच को प्रेस करने के बाद आप प्रेस करके मत रखना, क्योंकि जब मोटर रिवर्स हो जाएगा तो लिमिट स्विच तो अपनी कंडीशंस में आ जाएगा ना। तो आपको अगर लिमिट स्विच के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड रिवर्स सर्किट बनाना है तो ये बेहतरीन सर्किट है, आप इससे बना भी सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। लेकिन अगर यही फॉरवर्ड रिवर्स को आपको एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलाना हो कि जैसे लिमिट स्विच पे पहुंचेगा तो तुरंत रिवर्स नहीं चलना चाहिए, लिमिट स्विच पहुंचने के बाद में मोटर 10 सेकंड रुकना चाहिए, 10 सेकंड के बाद फिर रिवर्स में चलना चाहिए। मान लीजिए फॉरवर्ड लिमिट स्विच पे पहुंच गया तो मोटर रुकेगा, फिर 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिक रिवर्स में होगा। अगर आप चाहते हैं वो भी सर्किट में बनाऊं तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, और आपको जिस भी वायरिंग में, प्रोग्रामिंग में, जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए होगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपको लगता है कि इस वीडियो से मुझे कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।